जी अस्सलाम वालेकुम guys, welcome back to the channel. My name is Ahmed. आज तो सीन ऑन हो गया. Got up an hour or more, I guess. तो एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा जल्दी उठ गया मैं. Got up even like before 8 or something. तो made a small change in the bedtime routine, and here we are. A little earlier in the day, um, a little more fresh in the day. Feeling a little more prepared for the day कह लें, or a lot of positives just for that little action. क्या कहना चाहिए, ये जो एक छोटा सा काम किया मैंने, सुबह जल्दी उठ के, और बड़ा मज़ा आ गया. Like these days I'm finding myself to be a morning person, लेकिन there was a time जब what do you call, when I was working the nights and I used to love it, कि भाई रात के अंदर कोई भी नहीं है, कोई शोर भी नहीं है. Like if you step out, तो when it would actually be quiet, no, and you could hear the wind and the trees and the leaves moving, and you know कि भाई अगर एक गाड़ी भी रोड पे से गुजर रही है, and you can just hear it approaching, and like अब बहुत ज़्यादा मोमेंट के अंदर um, it's a good feeling. कभी कभी गलत, I guess, but in the long run खैर. तो रात के अपने मज़े हैं, but the daytime man, like for creatives I think मैंने नोट किया है कि if you're uh, like self-employed, तो ज़्यादातर लोग prefer mornings. क्योंकि मॉर्निंग के अंदर एक बहुत मज़े की रूटीन आप फिट कर लेते हो, और when you get up and it's all dark, और तो सस्टेनेबल नहीं लगता माइंड को. खैर, तो whatever you do, like the topic I've selected for today is from motivation to failure. तो हम सब 12-13 साल के थे, या हो रहे होंगे, या कुछ होंगे जो अब बड़े हो गए होंगे, जिनको याद भी नहीं होगा वो टाइम. फुल ऑफ एम्बिशन और ड्रीम्स होते हैं, अभी मैं ये पढ़ूंगा, अभी मैं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा. यू नो मुझे ये बनना है. सबका द लाइक द टाइम जब एनर्जीज अपने पीक पे होती है, आप उठते हो, नो रेजिस्टेंस, इट्स गुड. और अभी यू हैव योर एंटायर लाइफ अहेड ऑफ यू, राइट? तो व्हाई वुडंट यू बी अभी बेसिकली थोड़े हार्श अल्फाज में बोले तो अभी जब आपके थोड़े से ड्रीम्स मरे नहीं थे, थोड़े से सपने टूटे नहीं थे, तब तक सब अच्छा था ना. then you start to grow up and you learn about how the world works, and फिर आप अपनी थोड़ी थोड़ी ड्राइव वहाँ से लूज करना शुरू करते हो. तो बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक हुए हुए, लाइक jumping right on to the point is gonna be the fact कि what drives you, and find it out इस तरह कि भाई आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको मेडिटेशन अच्छी लगती है, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको किसी की मदद करना अच्छा लगता है. लाइक अगर ये इस तरह का कोई वैल्यू ऐड करने वाली कोई चीज़ है, और दैट ड्राइव्स यू, या जिस तरह म्यूज़िक का मैंने बोला, जो आपको ख़ुद को सुकून देता है, एंड it keeps you going, you know. So hold on to those things. सही है. Find what drives you. If it's multiple things, very nice. If it's people, जो जिनके अल्फाज में अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसी तासीर रखी है कि you know that means something to you, people you look up to, your mentors, your teachers,
और इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स यू फॉलो, जो भी बंदा लाइक अच्छा काम कर रहा है एंड हु सिंक्स विद यू, हु क्लिक्स विद यू व्हेन दे से समथिंग, टेक अ हैंड। सही है, उनको आगे पीछे रखें। और यानी बेसिकली these are the people who bring your energy levels up। यानी if you fall, so this is the hand that gets you up। ये जो है, जब आप इनसे मिलते हो, you're having a shit day and then your day turns around, you know। तो have these people around you जो uh, who are naturally blessed people, जिनको नेचर ने ब्लेस किया हुआ है कि उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है। इफ़ यू डोंट हैव देम, यू कैन बिकम वन योर सेल्फ फॉर अदर्स, और उससे तो खुद ही आप एज अ लीडर इमर्ज हो ही जाएंगे। तो these things will keep you up when your day or the world or any person or anything or any external factors trying to bring you down। तो hold on to your sources of motivation। सही है, मैं इसके अंदर ये नहीं कह रहा अभी कि आपके जो है गोल्स और ड्रीम्स को पकड़ के रखें, नो। आई एम जस्ट सेइंग कि whatever drives you, whatever motivates you, if it's reading a book, if it's helping someone out, if it's playing a game, anything, जो भी है, आप उसको रखें अपनी लाइफ के अंदर। सही है, वो आपके लिए ज़रूरी होगा। और फिर ये this I say this because now uh, now यानी लॉन्ग टर्म गोल्स मेरे अच्छे से लज से सेट हैं। सही है, मैंने यानी बड़े स्टेप्स के बारे में अब मैंने सोचा हुआ है, लेकिन द थिंग इज़ दैट आई एम नॉट गेटिंग देयर बिकॉज डे टू डे रेजिस्टेंस इतनी है। तो ये डेली रूटीन के अंदर मोटिवेशंस मुझे ढूंढने के बारे में मैंने सोचा। तो आई एम गना इंक्लूड दीज थिंग्स मोर एंड मोर, और इनको आगे पीछे बिखेर के, जैसे gonna make it easier for myself to approach these to approach these activities, you know, people more easily, to make it more accessible for myself to find that motivation। Like मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, नज़र ऐसी पड़ जाए कि ओए लेट्स यू नो प्ले दिस गेम। एक जंगा रखा हुआ है टेबल के ऊपर, या फ्रूट सामने रख दो, ये खा के मज़ा आता है, उसके बाद यू नो एनर्जी सी मिलती है। कल yesterday I had this orange and it was good। तो could be anything यार। I'm not saying कि you're getting motivation from an orange, I'm just saying the example of accessibility। तो खैर आगे चलते हैं। अच्छा, जो गोल ओरिएंटेड लोग नहीं है ना, they they will bring you down। Those cannot be your go-to people for any scenario actually। वो आपके जो top 5 लोग होते हैं, the 5 people you meet like on a regular basis, उसका ऐसा है कि उसके अंदर से इन लोगों को ही निकाल दें, that bring you down, right। जो बस उनके पास गए यार लाइफ इज शेयर्ड, ये वो ना, इनसे तो दूर ही रहें, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। एंड बम बम थोड़ा स्पीड में चलते हैं आज, बिकॉज अच्छा, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन सिर्फ ढूंढने नहीं है, उनको एक्सपैंड भी करना है और उन पे से ऑगमेंट भी करना है, लाइक उसको बढ़ाना भी है। अगर एक कोई अच्छा बंदा मिल गया है तो यू हैव टू मेक इट 2 3 4, ताकि दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ यू स्टेइंग मोटिवेटेड, या at the very least cross cultivation of ideas from great intellectual people जो आप जिनको आप कंसिडर करते हो या मोटिवेट करते हैं, जो आपको इट वुड बी वर्थ समथिंग टू यू। और इट्स जस्ट लाइक दैट कि इफ़ यू फॉलन,
लाइक आप कुएं में हो, गिर गए हो, या रोड पे गिर गए हो, या लाइफ में वैसे ही जनरली थक गए हो, गिर गए हो, तो रीडिंग अ बुक, लाइक उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हुए कि हाउ टू गेट आउट, समटाइम्स यू जस्ट नीड अ हैंड टू गेट आउट. तो फाइंड दोज थिंग्स, फाइंड दोज पीपल, ठीक है, और फिर बढ़ा दें उन्हें ताकि आपके गिरने के चांसेस, डाउन रहने के चांसेस कम रहें, स्टेट ऑफ फ्लो में ज़्यादा रहें. और अच्छा जी, मोटिवेशन टू फेलियर. फेल क्यों हो रहे हैं अभी? फेल लाइक रिजल्ट आ गया क्या? Hmm, भाई अल्टीमेट लाइफ गोल सेट नहीं है दोस्त, मैं बार बार यही कहूँगा, अल्टीमेट लाइफ गोल सेट नहीं है. ऐसी बात नहीं है कि यानी अभी इस टाइम पे यू आर डूइंग बैड, या यू आर नॉट इन द राइट जॉब, या यू आर नॉट इन द राइट फाइनेंशियल कंडीशन. अभी हो सकता है सब सही हो, एंड यू माइट बी हैप्पी विद थिंग्स, एंड बहुत अच्छा प्लान किया हुआ हो आपने अपने दिन को, या साल को, या मंथ को, या बजट को, या जो भी था, ट्रिप को. लेकिन फिर भी वो वाली फीलिंग अगर आ रही है फेलियर वाली, थोड़ी सी कहीं पे, या व्हाट डू यू कॉल इट, तो अल्टीमेट लाइफ गोल सेट नहीं है, ठीक है. यानी आप ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी है, उसका बिल्कुल आखिरी प्ले चल रहा है, ठीक है. इट्स द लास्ट एपिसोड, इट्स द लास्ट सीन, और things are setting down now, and things are moving towards an end. और इसके बाद the play is gonna finish, the dance is gonna go off, like इसके बाद जो है dance is not gonna go off, it's gonna like बंद हो जाएगा, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और लोग घर चले जाएंगे, टिकट के पैसे पूरे, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, what's happening in that episode of your life, ये है आपका मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है. और अब आपको अपने मोटिवेशन से उस एपिसोड तक के बीच के अंदर की चीज़ें भरनी है, डॉट्स लगाने हैं, और एक अच्छा सा रूट बना के जाना है. करंट प्लानिंग तो मैंने कहा ना कि हमारी है वाह वाह, यानी ऐसा ट्रिप प्लान कर लेंगे, ऐसा मील वहाँ पे ये स्टॉप ओवर और सब कर लेंगे, रेस्टोरेंट हो जाएगा, शॉपिंग, सारा ना एक दिन को बेस्ट प्लान करके जाएंगे कि आज तो जो है हम खैर क्या बोलूँ मैं, तो या एंड ऑपोजिट हो जाएगा अगर लाइक इफ यू आर ड्रिवन बाय योर गोल्स. जैसे अभी मैंने एक चीज़ ये like journaling, if I have made it a point that I gotta do it every day, तो ये एक चीज़ है जो मेरा डेली ड्राइवर बन रहा है. यानी ग्रोथ अपनी जगह अलग होगी, जर्नी डॉक्यूमेंट अपनी जगह अलग होगी, और वैल्यू एडिशन अपनी जगह अलग होगी, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो अभी जो एक्सप्लोर ही नहीं किया, जो पता ही नहीं है कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो, क्योंकि देयर इज़ नो वन राइट नाउ सिटिंग आउट देयर हु इज़ लिसनिंग टू these 20, 30, 40 minutes of rambling that I'm doing. अभी that is not the point. Right now the point is कि भाई there are 0 people watching until 100 videos. It's like me sitting in front of the mirror and I'm talking. अभी बस ऐसा है, लेकिन ये मैं रोज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं रिफ्लेक्शन भी करूँगा, इसमें मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा. भाई जो चीज़ें मेरी सेल्फ हेल्प की हैं वो मैं कर लूँगा, ठीक है.
तो इसमें मेरी सारी चीज़ें मैंने जो है एक प्रोडक्टिव तरीका ढूंढा जिसके अंदर मैं सब कुछ कर रहा हूँ इसी के अंदर। और अगर आपको है कि आके बहस करनी है तो आप जूम कॉल पे आ जाओ। आप जो है मुझसे आप साइंस पे बहस कर लें। आप जो है चांद तारों पे बहस कर लें। आप गाड़ किसी चीज़ पे आप बहस कर ले भाई। आप यानी यू कैन talk about the geopolitical situation of the region, you can talk about the cyber warfare, you can talk about the rise of crimes due to the instability in the region. आप 10 करोड़ टॉपिक्स हैं, सही। आप ट्रैवलिंग के ऊपर बात कर लें, आप एजुकेशन पे बात कर लें, आपको क्या बात करनी है। लेकिन मैं वो बहुत सारी चीज़ें बहुत इस कम से टाइम के अंदर फिट कर पा रहा हूँ। और उसका बेनिफिट पूरे दिन चलता है जिसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हार्वेस्ट करता रहता हूँ पूरा दिन। बहुत अ, उसके फ्रूट्स बहुत अच्छा लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। एंड जो चिल करना होता है लाइफ में ना, कि बैठे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, अभी कुछ सारी चीज़ें ऑल्दो डिसाइडेड नहीं है लेकिन डायरेक्शन का, क्योंकि वो आपने सिलेक्शन कर लिया है तो अभी वो बैठ के चिल करने का ना वो चले जाता है। यू डू गेट एनर्जी, लाइक इट विल ड्राइव यू टू योर गोल्स। एंड गिवन दैट यू हैव अल्टीमेट लाइफ गोल्स, अल्टीमेट गोल्स हैं आपके, तो वो आपको एनर्जाइज रखेंगे। आप चिल करो उसके अंदर, वो चीज़ें करो जो आपको मोटिवेट करती हैं। लाइक इन द मोमेंट प्लेजर को चेस नहीं करो कि यार ये करना है अभी, ये ना कुछ मज़े का देखते हैं एपिसोड कोई, भाई डू समथिंग दैट nourishes your brain, that was a hobby, learn music, learn a new skill, कोई language that you think यार I want to travel here तो let's get good on French, or you know future में तो for an example if you're trying to move to Canada for PR तो फ्रेंच बहुत जो है आपको फ़ायदा देती है। इस तरह if you're someone who wants to pursue YouTube या wants to pursue something related to social media, it would be good to brush on all the skills that are क्या कहना चाहिए, that are entailed उस कैटेगरी के अंदर। जैसे अब वीडियो एडिटिंग आ जाएगी इसके अंदर, आप इंस्टाग्राम पे हो तो उसके अंदर दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, आपको एडोबी यूज़ करना आना चाहिए। और फिर आप मार्केटिंग के चीज़ें हैं, फिर जो है नॉट जस्ट दैट, जस्ट टू रन योर बिजनेस यू नीड अ लॉट ऑफ knowledge or a lot of resources के। फिर थोड़ा तेज चलते हैं, यहाँ से भी तेज चलते हैं, आगे चलते हैं, यू गॉट इट। हाँ जी, तो लास्ट एपिसोड के सारे सीन्स अभी सोच रहे हैं कि कैसे होंगे, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आज अच्छा जी, वाई वी फेल, एक तो गोल नहीं है और जो है विल पावर नहीं है। ये नहीं करना तो है लेकिन वो अगर आप वो बेड से नहीं उठ रहे या कोई चीज़ है तो नहीं, यानी यू आर नॉट कमिटेड टू योर गोल। तो लैक ऑफ कमिटमेंट, या मैन, लैक ऑफ कमिटमेंट, विल पावर, इनिशिएटिव, ये चीज़ें अगर आप की स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं लेते अच्छा, ये इनिशिएटिव के ऊपर मैं एक और बात भी करता हूँ एंड में। पहले तो आप डिटर्मिंड हो जाएं, सही है, सबसे पहले डिटर्मिंड कि भाई टसल में आ जाए ना। मैंने ये लिखा हुआ है लिटरली अपने जर्नल में, मैंने लिखा था टसल में आ जाओ घुस के, यू नो आपको करना तो है।
अड़ जाओ भाई, आप किसी से भी पंगे में आ जाओ कि यार क्या मतलब, क्या मैं करके जाऊंगा, तुमने समझा क्या है, मैं आई gotta डू इट और आई विल मेक इट, सही है, फेक इट टिल यू मेक इट, व्हाटएवर, किसी भी तरह करके आप करें, आप अड़ जाएं। ये अल्लाह ताला जुनेद अकरम को लंबी उम्र दे भाई। ये जो मुझे कोट, अच्छा, यूट्यूब इज अ ग्रेट सोर्स इफ यू यूज इट फॉर नॉन एंटरटेनमेंट पर्पसेस। इट्स लाइक व्हेन यू यूज इट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको पूरी पूरी बुक्स की समरीज मिल रही हैं, आपको कोटेशंस, आपको यू हैव, अभी भी आप नॉलेज से बम्बार्ड हो रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज नहीं हो रही एंड इट्स नॉट स्क्रूइंग विद योर हेड, लेकिन एट अ स्लोअर पेस, और इसमें आप ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो कि you filter out the information that you're looking for, which is the way to fight the battle against being bombarded with rapid technology and information and facts जो सोशल मीडिया कर रहा है हमारे साथ। तो आई हैव लाइक ये सारी कोट्स, आई डोंट नो हु सेड दिस, आई डू नॉट हैव द रेफरेंस फॉर दिस, बट इट्स अ प्रीटी कॉमन वन, मैंने जुनेद अकरम से सुनी थी, persistence overcomes resistance। चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ और लगे रहो, अड़ जाओ, रोज आओ रोज आओ रोज आओ, डॉक्टर को बोलो सॉरी डॉक्टर साहब आप वीकेंड पे नहीं आते, मैं वीकेंड पे आता ज़रूर, वो भी क्योंकि थोड़ा टाइम मिल जाता मुझे, काम तो मैं वीकेंड पे भी करता हूँ। तो अड़ जाएं और फंस जाएं। ओके, दैट साउंडेड वे रॉन्ग, लेकिन करना तो है। और क्या चीज़, बड़े बड़े कदम नहीं लेने कि मैं भाग जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, सब कर लेंगे लेकिन you'll fall, सही है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, भाई तुम्हारे, यानी मैं गुर्बत मिटा दूंगा, भाई तू अपनी गुर्बत मिटा ले, ठीक है। और लाइक व्हाट आई सेड विद द चाइनीज proverb के saying, I don't know, के even like if you gotta go 1,000 miles, it starts with the first step। तो फर्स्ट स्टेप ही लेते रहे, मैं तो कहूँगा फर्स्ट स्टेप ही लेते रहे। आप बस रोज़ सोचें मैं इधर खड़ा हो गया हूँ, ये मेरा आज है, मेरा अब अगला स्टेप क्या है, सही है, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, हर स्टेप पे सोचें, हर लम्हे में सोचें, प्रेजेंट में भी रह लेंगे, और जो है आपका, ओए प्रेजेंट को उर्दू में लम्हा मौजूद कहते हैं, हैवी, ये मुझे रिसेंटली पता चला था। तो खैर, हाँ जी, कमिटमेंट, विल पावर, इनिशिएटिव लें, सही है जी, घुसें और बड़े स्टेप ना लें, छोटे छोटे कदम लें। दिस विल ऑल्सो इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस बाय द वे। आप पूरी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके जो है आप पूरी सीख सकते हैं। कतरा कतरा दरिया बनाता है, मच मोर एग्जाम्पल्स यू नो यू कैन थिंक ऑफ, इसके ऊपर तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बट टेक अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टेप्स, अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टेप्स, अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टेप्स। तो अगर उसके अंदर थोड़े से गलत भी होते हैं ना, तो वहाँ से एक तो करेक्शन का भी इजी चांस होता है, क्योंकि वन स्टेप बैक हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि फेलियर का चांस बहुत कम हो जाएगा, सही है। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर, यानी आप सीख भी तो ये रहोगे ना, लेट्स से आपके स्टार्ट में 8 स्टेप्स गलत थे और 2 सही थे, तो आपने कहा यार बड़ा टाइम लग गया मुझे, इतनी देर में मैं पहुंचा, लेकिन अगला दिन आया, आपने कहा यार पहले वाले पे आते यार, पहले वाला फिर गलत ना, अरे यार गलत हो गया, लेकिन एंड में एक जगह से नेक्स्ट डे यू टुक 5 राइट स्टेप्स, फिर as you learn, so you will take all the right steps or you will go wrong somewhere। फेलियर तो आता ही आता है, सही है, ये तो आप भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा, तो कहीं और जाएं, किसी और डायरेक्शन में देखें, कहीं और से इंस्पिरेशन लाएं, और अनदर स्मॉल स्टेप इन अनदर डायरेक्शन, ये नहीं चला कुछ और चलाएं, और या सेल्फ हेल्प ले लें, मैं तो कहता हूँ, सही है,
सेल्फ हेल्प ले लें। और एक और फेलियर की रीज़न भाई, लो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका क्या सीन है, क्यों नहीं कर सकते भाई, आप सब कर सकते हैं। यू हैव द लिमिट, यू हैव द अपर पोटेंशियल टू व्हाट यू you have the upper potential to reach the limit। सही, आप जहाज हैं नहीं लेकिन आप जहाज बन सकते हैं। आप शेर हैं नहीं लेकिन आप शेर बन सकते हैं। आप किसी चीज़ के भी जैसे बन सकते हैं, वो उसकी क्वालिटीज़ आप ऑब्टेन कर सकते हैं अपने सराउंड, वो रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं काम करके। तो जिस तरह बचपन में था ना कि यार ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, तो फिर से वैसी हो जाए। एम का गाना लगाएं दिमाग में, रैप सॉन्ग, और जो है उसको हेडफोन में लगाएं फुल वॉल्यूम पे कि कौन सुन रहा है क्या, एटीट्यूड ऑन, और जो है आप हो जाएं फुल प्रोडक्टिव। भाई मुझे कुछ करके जाना है, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आ गई एनर्जी। और उसके बाद किया वार्म अप और शुरू, काम शुरू, यानी जैसे लग गए काम पे। और यू वोंट गेट टायर्ड, बोर्ड और ये और वो, ठीक है, सीन ऑन रहेगा। ऑलराइटी, आई गॉटा गो, टेक केयर, बाय बाय।